ए लाडो नहीं आएगी। ये देख फिश 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 फिश। नाजी है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नाजिया किस तरीके से अपनी मामा को परेशान कर रही थी और वो हमारे पास किसी के पास भी आना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं उसे किसी भी तरीके से ले ली थी क्योंकि उसको कुछ काम करने थे अपने। और मैंने यहाँ पे चाय और करेला लिया। जी हाँ, ये वो कड़वा वाला करेला नहीं है और ये बहुत टेस्टी मुझे लगता है चाय के साथ खाने में। तो यहाँ पे मेरी बहन ना मतलब आलू का चोखा बनाने वाली है, जिसको हम लोग भरता बोलते हैं। तो जितना भी हरा मसाला था उसने पीस लिया है, टमाटर, मिर्ची, धनिया, जीरा, लहसुन, अदरक सब कुछ, और उसके बाद ना आलूओं को मैश करके उसमें मिक्स कर दी है। तो अगर आपने ये वाला चोखा नहीं बनाया है तो बना के देखिएगा। और इसमें कुछ थोड़ा सा स्पाइसेस पाउडर मसाला अगर ऊपर से डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। और यहाँ पे जो उसने डाल दी है चॉप प्याज। चूल्हे वाली रोटियां जो बनती है ना, मोटी वाली, उसके साथ ना ये चोखा बहुत यमी लगता है। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, सबके घर में चूल्हे पे खाना बनना इस दौर पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरीके से चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ है। लेकिन वो सारी चीज़ें ना मिसिंग होती हैं क्योंकि हमारे घर में भी हम लोगों ने बहुत चूल्हे वाला खाना खाया है। तो यहाँ पे चाट आई हुई थी, करेला चाट। तो आज हम लोगों को जाना है और लास्ट ये करेला चाट थी हम लोगों की। तो मेरी बहन भी आई हुई थी तो सब ने करेला चाट खाया क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मुझे बस नहीं, ये सबको पसंद होता है। और इतने खस्ते करेले बने थे। तो जैसे मैं बनाती हूँ ना घर में, और कोई भी बनाए, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जैसे ये बनते हैं वैसे इस टाइप का खस्ता आया हो। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना खस्ता, कितना क्रंच है। और हो गया, उनके हाथों में एक अलग जादू होता है, तभी तो सब लोग उनके पास तक जाते हैं ना, नहीं तो सब तो घर में ही बना के खा ले। तो उमरिया का ये मोस्ट पॉपुलर करेला चाट है। सबको बहुत पसंद आया, सबने खाया पिया। दोपहर में भी लंच कर लिया और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। अब उमरिया को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं अपनी घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है क्योंकि रात हो गई थी और हम लोगों को ना जाना थोड़ा जल्दी था, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से लेट होते जा रहा था। और अम्मी की बहुत कॉल आ रही थी, कितनी टाइम आ रही हो। फिर लेट हो गया था क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी बहन की, मतलब ऐसा हो जाता है कि काम जब होता है तो फिर इतने अच्छे से उसका सेटअप नहीं हो पाया था। लेकिन हमको तो एक दिन पहले ही निकलना था, लेकिन एक दिन लेट हो गया। फ़िलहाल उमरिया में ये गलियाँ बहुत याद आती हैं। अभी देख रही हूँ तो सच में याद आ रही हैं बहुत, क्योंकि यहाँ से ना रातों को टहलना, खाना खाने के बाद आना जाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा होता था। और बहुत दिन मैं उमरिया में रही और सब कुछ अच्छा भी लगा और सबका बहुत प्यार मिला मुझे। तो हो गया, अब आ चुके हैं अपने घर। और बहुत दिनों के बाद आई थी ना, तो कुछ ऐसे करने का ना दिल सा नहीं हो रहा था। वहाँ पे नाजी बहुत तंग कर रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी। फिर यहाँ पे लेके बैठी थी बच्चों के साथ कि शायद वो खेले। तो थोड़ा थोड़ा ना वो कंफर्ट होना शुरू हो गई थी सबके साथ। और सम्स लोगों के साथ ना दूर दूर से मस्ती कर रही थी, मतलब किसी के पास वो जाना पसंद नहीं कर रही थी, बस दूर से मस्ती करना उसको अच्छा लग रहा था। और कैमरा इतना अच्छा फेस कर रही थी। मेरी बहन ने मुझे बोला अगर तुम कैमरा सामने उसके रखोगी ना तो बहुत अच्छे से देखती है। तो मैं बोली इस दौर के बच्चे हैं, वो सब कुछ समझते हैं कि उनको क्या ज़िंदगी जीनी है, क्या चीज़ें देखनी है, इसीलिए वो सब कुछ फेस करती है। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से नाजी यहाँ पे खेल रही है। 2 दिन नाजी को लगा है हम लोगों के साथ घुलने मिलने में। तो मैंने उस अपनी बहन से यही बोला कि वो ना बिछड़ गई थी हम लोगों से, इसलिए थोड़ा सा वो पहचानने में दिक्कत कर दी। 2 दिन के बाद अच्छे से माशाल्लाह से रहने लगी सबके पास अब। और यहाँ पे मोइन को ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी जब हम लोग घर से निकल रहे थे ना उमरिया से। तो ऐसा हुआ था कि मोइन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी आई थी, नानी के घर जाना है। नानी के घर की एक अलग खुशी होती है। तो वो खुशी में ना मोइन ना गिर गया था और उसके दोनों नी पे चोट लग गई थी। और उस दिन मोइन ना सारा दिन रोया था। तो फिर
कुछ देर के बाद उसको मम्मा मना के चुपाई और फिर नानी के यहाँ भेज दी थी खेलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग थे दावत में और कैरवी शरीफ का खाना हो रहा था, तो सब लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि ये आ जाएं वो आ जाएं। फिर खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके थे खाला के यहाँ, तो मेरे नानी के घर के पास में ही है। और यहाँ पे खाला के पास ना सूट वगैरह कुछ पड़े थे, तो उन्हीं को लेने देने का काम जो भी था वो किया हमने। और खाला यहाँ पे बहुत अच्छा अपना सेटअप किए हैं, घर से ही पार्लर का काम करती हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आपको तो पता है ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी करता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा ये नहीं होता, जेलस नहीं करना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबके हक का रिस्क सबके पास आता है। तो फिर नानी के यहाँ आए और उस दिन नानी को ना बुखार थी और नानी मेरी बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मैं नानी अम्मी से यही बोल रही थी कि अपना ख्याल रखा करिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करिए। नानी की जो एज है टेंशन लेने की नहीं है, और इसी वजह से नानी ने स्वेटर पहनी हुई थी क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। और बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे थे और मेरी नानी इतना कुछ ज़्यादा खुश हो गई थी हम लोगों को देख के, क्योंकि बहुत दिनों के बाद नानी अम्मी से मिलना हुआ। तो मेरी बहन को ना उसके यहाँ पे जिस दिन फातिया था उसी दिन ना एक कीड़ा काट दिया था, जिसको ततैया बोलते हैं, और वो थोड़ा जहरीला होता है। तो वही दिखा रही थी कि ये कुछ थोड़ा मुझे ऐसे दर्द सा हो रहा है, कुछ होगा तो नहीं प्रॉब्लम। मैं देखी, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएगा। और नानी अम्मी ना मेरा ब्लॉग देख रही थी और मुझे इतनी सारी दुआएं दे रही थी कि जो चीज़ें ना हमको पैसे दे के नहीं मिल सकती, वो चीज़ें हमको हमारी नानी दादी से मिल सकती हैं। तो मेरी दादी तो नहीं है, मेरी नानी है, और मेरी दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी नानी भी हम सबको बहुत प्यार करती हैं। और अल्लाह पाक मेरी नानी अम्मी को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। मेरी नानी अम्मी खुश रहती है ना तो हम लोग भी खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू मेंबर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर आ गए थे हम लोग क्योंकि ना नाजी की वजह से ना मेरी बहन खाना खा के तुरंत यहाँ पे आ गई थी, और मेरी बहन ना नानी के पास नहीं गई थी। तो नानी अम्मी बोल रही थी कि उसको लेके क्यों नहीं आई हो, मुझे नाजिया को देखना है। और नानी का बहुत दिल था नाजिया से मिलने का। तो फिर हम लोग बोले अब बाद में आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लहसुन साफ़ कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी फातिया होनी है, और इंशाल्लाह फिर मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम सब मिल के यहाँ पे लहसुन साफ़ कर रहे थे। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें एक चैनल है फैज़ शेख करके, उन्होंने पूछा है कि मेरा भी न्यू चैनल है लेकिन मेरे सब्सक्राइबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आपको ना शॉर्ट वीडियो डालना पड़ेगा, शॉर्ट वीडियो से बहुत जल्दी सब्सक्राइबर आगे बढ़ते हैं, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। और चैनल पे अगर काम अच्छा रहेगा और वीडियो अच्छी चलेंगी तो भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मतलब जल्दी से बढ़े, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि शॉर्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।